क्या शक्ति उसे नहीं होती? नहीं होती। शक्ति होती ही नहीं, शक्ति तो खुद पैदा करनी पड़ती। भगवान में भी शक्ति नहीं है। परमात्मा तो एक सर्वशक्तिमान है, निराकार है, वो किसी ने आज तक देखा नहीं, वो तो संपूर्ण है। इतने इतने बड़े बाबा मंदिर बन रहे हैं, करोड़ों रुपए की राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, क्या वहां शक्ति नहीं है? शक्ति होने तो उसमें पानी क्यों भरता? किसमें? अयोध्या के मंदिर में अच्छा। पानी क्यों भरता? एक बात बताओ, आप विचार करो, अगर शक्ति हो त्रिया जाखट खोसो में तो खोसन देगा कि खोसन देगा? तो न्यू बताओ, जब इन मंदिर में चोरी हो जब वो शक्ति कड़ा चलीता है। अच्छा। जनित में चढ़ गया है। अच्छा। अपने चुलकाना धाम जो है काफी मान्यता प्राप्त बताया जाता है। यहाँ पे चुलकाना देश विदेशों से लोग आते हैं। क्या जो बबरीक है उन्होंने क्या शीश का दान यहाँ कुरुक्षेत्र राजस्थान में दिया? शीश का दान कभी दिया ही नहीं। ऐसा क्यों बाबा? ये झूठ है, बकवासबाजी है। हाँ, शीश तो काटा ही नहीं, उससे वचन ले लिए थे मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो लोग जो भगवान को मानते हैं ये गलत है क्या? बिल्कुल सत्य है, परमात्मा के बगैर तो कुछ है ही नहीं। ये सारा ब्रह्मांड बनाया हुआ ही परमात्मा का है। पर मैंने आपने पहले बताया था, परमात्मा ने प्राकृतिक को जन्म दिया, प्राकृतिक से सारी चीज उत्पन्न हुई। किसी ने मैं आपको नमस्कार, मैं योगेश और आप योगेश मीडिया देख रहे हैं। साथियों, इस समय जो है इसराना के गांव बांध में है और हमारे साथ जो है एक बाबा बैठा हुआ है, यह भविष्यवाणी करता है। लेकिन आज हम भी पहुंचे और सोशल मीडिया पर काफी तेजी से जो है ताऊ की वीडियो वायरल होती है। और मैं बता दूं आपके लिए, बाबा भविष्यवाणी करता है और भविष्यवाणी में तो हम भी आ गए और हम भी पूछेंगे कि जो हनुमान चालीसा होता है इसके पीछे का जो राज क्या होता है, इसमें क्या शक्तियां होती हैं, क्या इसे जो पुजारी होते हैं इसे ही क्यों पढ़ते हैं? तो बाबा हमारे साथ में है। बाबा सबसे पहले राम राम। राम राम भाई। कैसे हो बाबा? ठीक है भाई। बाबा बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है आपकी। अच्छा। हाँ, तो हम भी पहुंच गए हैं, भविष्यवाणी करते हो आप। तो सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा बाबा कि जो हनुमान चालीसा होता है, जो पुजारी लोग जो पढ़ते हैं, क्या इसमें क्यों पढ़ते हैं इसे और क्या इनमें शक्तियां होती हैं? ऐसा है, हाँ। हमारा कर्म ही प्रधान है। पढ़े तो नहीं होता, पढ़ाई भी समझेता हुआ है, पढ़े तो नहीं आती, समझेता हुआ है। और अकल भी तजर्बे से आवा है, ठोकर लागे से आवा है अकल, पढ़े तो नहीं आती। ये जो हनुमान चालीसा है ना, इसका मतलब क्या है? जैसे कि हम सुबह से शाम तक कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी, और हमारा मन ये मान ले शाम ने खाट पर लेट गए, भाई ये कर्म तो आज गलत हो गया, किसी को गलत शब्द कहे गए या किसी को मार दिया गया, कुछ भी कराया, जिसको हमारा मन मान ले भाई तो तेरे तक गलत हो गया, इस तरह से अगले दिन उस कर्म को मत करो। और ये प्रक्रिया आप अपने जीवन में कम से कम 40 दिन चलाओ, और 41वें दिन आपके अंदर से इतना भय उत्पन्न हो जाएगा कि आप बुरा सोचो भी नहीं के रिजल्ट मालूम पड़ जाएगा। हाँ, रिजल्ट का पता लग जाएगा और आप सोच भी नहीं सकोगे किसी के प्रति बुरा। ये है हनुमान चालीसा। अच्छा। हाँ, इसको कहते हैं हनुमान चालीसा। हाँ, करे से होगा, पढ़े से नहीं होगा। हाँ। वो कहते हैं कि अकल भी जब ही आएगी तजर्बे से अकल आओगी, पढ़े से नहीं आओगी, तजर्बे से और ठोकर लगने से। अच्छा बाबा, तो एक बात बताओ, ये जो पुजारी लोग जो भगत लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ पे ये कर दो, वो कर दो, चढ़ावा चढ़ा दो, तो यहाँ से जो है आपकी ये समस्या हट जाएगी, क्या ये सच्चाई है? आप एक बात समझो, पढ़े लिखे हो आप, पत्रकार तो सबसे सियाना वो है। हाँ। ठीक है ना? हाँ। अगर ये सरकार है हमारी, हाँ, या बेवकूफ तो नहीं ना, बहुत समझदार है, ये इसमें क्यों नहीं पाते अस्पताल में जाने वाले? ये चढ़ावे वाले इसमें अस्पताल में क्यों नहीं पाते? अगर रोग न्यू ठीक हुए हैं तो ये अस्पताल में भी पावे। हाँ। पावक नहीं पावे, किताबों भी पढ़ावे, पढ़ावक नहीं। ये तो एक मिथ्या बातें हैं, अंधविश्वास की बातें हैं। ऐसा करने से कुछ नहीं होता। सब हाँ, सब कुछ मेडिसिन बगैर, दवाई के बगैर बीमारी ठीक नहीं होती। क्या शक्ति उसे नहीं होती? नहीं होती। शक्ति होती ही नहीं, शक्ति तो खुद पैदा करनी। भगवान में भी शक्ति नहीं है। परमात्मा तो एक सर्वशक्तिमान है, निराकार है, वो किसी ने आज तक देखा नहीं, वो तो संपूर्ण है। इतने इतने बड़े बाबा मंदिर बन रहे हैं, करोड़ों रुपए की राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, क्या वहां शक्ति नहीं है? शक्ति होने तो उसमें पानी क्यों भरता? किसमें? अयोध्या के मंदिर में। अच्छा। पानी क्यों भरता? एक बात बताओ, आप विचार करो, अगर शक्ति हो त्रिया जाखट खोसो में तो खोसन देगा कि खोसन देगा?
तो न्यू बताओ, जब इन मंदिरा में चोरी हो जब वो शक्ति कट चलीता है, अच्छा जनित में चढ़ गया है। अच्छा हाँ, जब मंदिरा में तो चोरी हो है, कितने दिन से होती आ रही। अगर शक्ति हो तो वो अपने घर में चोरी होने देंगे? नहीं। बताओ फिर शक्ति कहाँ रहेगी उनमें? शक्ति तो हर एक इंसान ने अपनी पैदा करनी पड़ेगी, किसी के दिए तो भी नहीं होती। अच्छा हाँ, शक्ति तो करने के लिए कर्म करना पड़ेगा, जब वो शक्ति होगी, वैसे नहीं होगी। अच्छा। हाँ, राजस्थान में दिया था। शीश का दान कभी दिया ही नहीं, ऐसा क्यों बाबा? ये झूठ है, बकवासबाजी है। हम्म हाँ, शीश तो काटा ही नहीं, उससे वचन ले लिए थे मैं युद्ध नहीं करूंगा। हम्म युद्ध नहीं करे उसने, बस ऐसा हम ऐसा मानते हैं, मैं उसको युद्ध नहीं कराया, उसका सर नहीं कटा, हम्म। ऐसा था। अच्छा, हाँ, मतलब शीश वगैरह नहीं दिया था, नहीं दिया, ये सब पाखंड है क्या? ये सब पाखंड है। ये आप सोचो, ये तो 238 देशों से ज्यादा हो रहे हैं। 3 तो भारत में तय हो गए, हाँ बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, रशिया में से हो गए 15-16, हाँ ये तो और भी ज्यादा देश हो गए। पहले तो 238 देश थे। हम्म, यू भारत में क्या था है ये, और कितनी कोने हम्म, कोई से देश में कोने, ये इतने पागल क्या हो रहे हैं? अच्छा, हनुमान चालीसा के ऊपर बात कर लेते हैं। आपने ही कहा कि जो कर्म के ऊपर होता है, हाँ, ठीक है, तो हिंदू ही क्यों पढ़ता है उसे, मुसलमान क्यों नहीं पढ़ता? मुसलमान सिर्फ खुदा को मानते हैं। हाँ, आप ये मानो खुदा भी है, परमात्मा भी है, गॉड भी है, ये एक ही है, हम्म, अलग नहीं है, हम्म, एक ही है। आप मस्जिद में जाओ, मस्जिद में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में जाओ, हाँ, वहाँ कोई चित्र नहीं होगा। ठीक है, गुरुद्वारे में सिर्फ शाहपुरुषों की बाणी सुनाई जाएगी, हम्म, भाई ये ऐसा था, उसने ऐसा किया, हम्म। लोगों को। तो कुरान आप सही बता रहे हो, और जो हनुमान चालीसा ये कर्म करे से है। अच्छा, हाँ, कर्म से है ये उनका तो ध्यान है ना, जो उनकी आस्था है हाँ, वो खुदा में है, हम्म, इनकी आस्था पत्थर में है। हम्म, पत्थर से कुछ मिलता ही नहीं, वो तो खुद निर्जीव है। हम्म, वो क्या बना करेगा दूसरे का? वो अपने चोरों को नहीं रोक सकता, मंदिरों में चोरी होती है उन्होंने नहीं हटा सकता। ये देखो ना, वहाँ गुजरात में सोमनाथ का मंदिर लूटा, वहां तो सबसे ताकतवर था शिव, वो कहाँ गया था जब? अच्छा। वो शक्ति कहाँ गई? आपने ये कहा किसी में शक्ति नहीं होती, कोई मंदिर में शक्ति नहीं होती। अरे मैं आपके कमरे में देख पा रहा हूँ, भोले बाबा की जो है तस्वीर लग रही है इसका। नहीं, ये तो खाली जगह मेरा लड़का था ना जो, हाँ, वो वहां गया था हरिद्वार। क्या आपके लड़के भी नहीं मानते? अब नहीं मानते। अच्छा, हाँ, जब से आपने उसकी उसकी डेथ हो गई थी, लड़के की। अच्छा, वो मानता था इसको। हम्म, मैं बोला रे कुछ नहीं है भाई, समय आओगा ना जब हम्म, ऊनी आगे किसों का चारा नहीं चलता, अच्छा, और वो समय कभी नहीं टलता, जो कर्म कर रखा है वो आ करेगा, और ईश्वर की इच्छा बिना पता तक नहीं हिलता। और इस दुनिया में भाइयों कर्म करे बिना कुछ ना मिलता। अच्छा, फूल समय में ना खिलता था, कितना दे लो पानी, और इस समय का बेरा ना कर उल्टी हो जाए कहानी। अच्छा, हाँ, ये तो हमारा है ना। देखो, प्राकृतिक की बात बताऊं आपने, एक बार महाभारत के युग में ये द्रौपदी थी ना, राजा की लड़की, वहां दासी लाग गई विराट राजा के, और उसने उसके सेनापति ने देख ली। हम्म, सेनापति ने देख ली, नु बोला विवेक गाल दे दासी ने मेरा घर बस जा, एक अंधेरे महल में मेरा दीवार से सजा। घनी सुंदर थी, रानी थी। उसने कह दिया मुद्रा लेकर चली जा मेरे भाई दो रहे। तो जब द्रौपदी ने न्यू कहा उससे, इसकी मृत्यु की जिम्मेवार तू है, मैं नहीं, और मैं जाऊं हूँ, इसकी क्रियाक्रम का सम्मान तैयार कर ले। वो चली गई, किच्चक ने उसका हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के न्यू बोला तू बन जा मेरे घराड़ी। अच्छा, द्रौपदी ने के जवाब दिया उससे, हाथ छोड़ दे किच्चक मेरा, सांस सबर का कते न जागा खाली। क्यों? क्योंकि मैं शादीशुदा औरत हूँ, कहते तू मानता हो मना, और 5 पति गंधर्व है मेरे, तेरे जैसे मानस बहुत मार के गिरे, देखे मैंने उनके संग ले रखे फेरे, अच्छा। वो रोएंगे तेरी जान में। तो लोग जो भगवान को मानते हैं, ये गलत है क्या? बिल्कुल सत्य है, परमात्मा के बगैर तो कुछ है ही नहीं। ये सारा ब्रह्मांड बनाया हुआ ही परमात्मा का है। पर मैंने आपने पहले बताया था, परमात्मा ने प्राकृतिक को जन्म दिया, प्राकृतिक से सारी चीज उत्पन्न हुई। किसी ने, मैं आपको और प्रश्न के रूप में भी बता दूं, किसी ने ये पूछा मेरे से भाई अभी प्रकृति जन्म देती होगी, तो मैंने उसको जवाब में दिया था उत्तर है, हाँ भाई अभी दे है। वो बोले एक उदाहरण देकर बता दो हमने कैसे दे है। फिर मैंने उनको कहा भाई
आप खाना क्या का खाओ हो, अगली गेहूं का खाते हैं, भाई गेहूं न कहाँ रखो हो, अगर लोहे की टंकी में रखे हैं, भाई इसमें कोई और भी बीज रखो हो ना, कुछ नहीं रखते, तो उसमें वो कीड़ा लगे है, सुरसी हो है, वो कहाँ से उत्पन्न हो है, और बीज रखो हो ना, बीज नहीं रखते, मतलब वो प्रकृति के नियम के अनुसार ही उत्पन्न होती हैं। ऐसे ही जब पशु गोबर करते हैं तो सावन के महीने में पशु गोबर करेंगे ना, तो उसमें कीड़ा लग जाएगा और वो गोबर की मिट्टी बना देगा, और महीनों में नहीं बनाता, वो भी प्राकृतिक के नियम के अनुसार ही होता है। सूखे लाकड़ में एक कीड़ा हो जाता है सफेद से रंग का, लाल मुंह का, वो भी प्राकृतिक के नियम के अनुसार ही होता है। ऐसे इसी तरह से प्राकृतिक के नियम के अनुसार ही सृष्टि का जन्म हुआ, प्राकृतिक ने ही किया, ठीक है। ऐसा भी होता है। तो फिलहाल आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता देना, और मिलते हैं धमाकेदार इंटरव्यू के साथ में। तब तक के लिए मैं अपने सहयोगी के साथ पानीपत से योगेश मीडिया की खास